हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंसेस है। पार्टनरशिप फर्म वो बिजनेस एंटिटी है जिसे दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स म्यूचुअली एग्री करके फॉर्म करते हैं, जिन्हें पार्टनर्स कहते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो म्यूचुअली शेयर करेंगे। और इस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर्स रन कर सकते हैं या फिर कोई भी एक पार्टनर रन कर सकता है सब पार्टनर्स के बिहाफ पे। वेयर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी लीगल बिजनेस एंटिटी है जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्रिएट करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ कि उन्हें कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं मार्केट में। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना पड़ता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वेयर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है और इसकी आइडेंटिटी अपने पार्टनर से अलग नहीं है। वेयर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ क्रिएट करता है और इसकी आइडेंटिटी अपने मेंबर से अलग है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ही ओनर्स होते हैं एंड मैनेजर्स होते हैं, वेयर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं एंड मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम यहाँ पर 50 हो सकते हैं। वेयर एज कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 200। एंड अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड अनलिमिटेड होती है, वेयर एज कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड अनलिमिटेड नहीं होती। वो सिर्फ उस अमाउंट तक लिमिटेड होती है जो उन्होंने अपने शेयर्स पर पे नहीं किया। पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना सिंपल है एंड लेस कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है, वेयर एज कंपनी को स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट है, कॉस्टली है एंड टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पार्टनरशिप फर्म की लाइफ डिपेंड करती है उनके पार्टनर्स की डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी पे, वेयर एज कंपनी की लाइफ उनके मेंबर्स की डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। पार्टनरशिप फर्म में शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट चाहिए होता है, वेयर एज पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, सच एज जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। वेयर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, सच एज चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, जिसमें आ गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं लॉ फर्म्स, रियल एस्टेट फर्म्स, मेडिकल ग्रुप्स एट्सेट्रा, वेयर एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं अमेजॉन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड एट्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।